जादू, काला जादू या फिर यूं कहें नींबू कंकड़ी, ये जो भी लोग इलाज करते हैं वो जो है कुरान की आयतों से ही करते हैं ना, ये कुरान की आयत से नहीं होता। कुरान की आयतों से इन अशया की कोई ताल्लुक नहीं है। क्या जो इलाज है कुरान की आयतों से जो नबी ने बताए हैं वो आयतों से है, उसी को कहते हैं रुकिया। रुकिया ये लेकिन अमलियात नहीं कहता है, कहलाता है। नहीं, जो अमलियात करते हैं वो आयत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। उससे दीन जो का पलीते हैं, पलीते जलाना, पलीते टांगना, बंदिशें बना कर देना, लिखा शैतानी चीजें हैं, इससे दीन का दूर का भी वास्ता नहीं है। हेलो एवरीवन, दी आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। रियासती कर्नाटक बेंगलुरु शहर में इस वक्त हमारे साथ एक मशहूर और मारूफ शख्सियत मौजूद है। जहां दोस्तों एक मशहूर शख्सियत है जो भटकल से बिलोंग करते हैं और इस वक्त जो है ये हमारे अपने शहर बेंगलुरु में मौजूद है। और वक्त जिस तरह से इस वक्त शहर की हालात है, कई जगह पर ये देखने को मिल रहा है कि आमिलों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोई सच में इलाज करता है तो कोई झूठे वादे करता है तो कोई धोखा देता रहता है और हजारों के रुपए, लाखों के रुपए जो है इनकी फीस रहती है। और आमिल का किस तरह से इलाज करता है और एक राखी से किस तरह से इलाज किया जाता है। क्या आप आमिलों के झूठे दावों में फंसे हो? इन तमाम चीजों को किस तरह से हम पहचान पाएंगे, इस बात का जो है खुलासा हम जनाब शेख मोहम्मद नासिर शिरूर से करेंगे। सर बताइए, इस वक्त आप जो है बेंगलुरु शहर आए हैं, कोई खास मकसद से आपका आना हुआ? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बेंगलुरु का पहले से मेरा दौरा है। बेंगलुरु हमारा रियासत है और यहाँ पर आना जाना हमारा रहा। बहुत सारे मरीज़ हैं यहाँ पर, कुछ लोग मुझसे वाकिफ़ हैं, काफ़ी मुद्दत से मैं इस मैदान में हूँ, 25 सालों से। तो लोग जुड़े हुए कुछ ना कुछ मसाइल को लेकर के आते जाते रहते हैं, मुझे बुलाते भी हैं, कभी टेलीफोनों में भी बातचीत होती रहती है। तो फिर अभी 2 महीने से हमारा यहाँ आना जाना है। आता हूँ यहाँ पर, कुछ दिन गुजारता हूँ। बहुत सारे लोग अपने मसाइल को लेकर के, जो अच्छे लोग होते हैं, वाकई में जो ईमानदार होते हैं, दीनदार होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ मसाइल ऐसे पेचीदे रहते हैं। तो उसमें यहाँ उलमाए कराम है किताब सुन्नत के, वो रहनुमाई करते हैं, वो बयानात देते हैं, लोगों को रहनुमाई करते हैं। और काफ़ी जो है सही राखी हजरात यहाँ पर हैं। बावजूद इसके कुछ लोग जो है वो कुछ नई राखियों के ज़्यादा तजुर्बेकार या ज़्यादा मालूमात रखने वाले उनकी तलाश में रहते हैं। तो कुछ अपने हिसाब से वो हमसे मिलते हैं, तो इसलिए आना जाना हमारा सिलसिला है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ हमारा एक ऑफिस के तौर पे, एक सेंटर के तौर पे हम लोग अभी यहाँ पर करे हैं इंशाल्लाह। एक बात बताइए सर, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस शहर में कई ऐसे आमिल हैं जो इलाज करते हैं और आपकी एक बात हमने सुनी, आपने कहा कि आमिल जो नींबू से, नारियल से, कद्दू से, कंकड़ी से इलाज करता है वो हराम है। बिल्कुल। और आप राखी हैं, तो आप किस तरह से इलाज करते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, इंसान और जिन्नातों को आज़ादी दिया है और ये कहा है कि उमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्न और इंसान को हमने मखसूस इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मेरी ही इबादत करो और मेरे साथ और किसी को शरीक मत करो। अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अब रही बात दुनिया ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो जादू से भी, जिन शयातीन, नज़र बद वगैरह से, हसद से वगैरह भी लोग मुतासिर होते हैं, उनकी तबीयतें ख़राब भी होते हैं, उनके मामलात ख़राब भी होते हैं, उनके तमाम जो है वो दुनियावी मामलात में रुकावटें बनते हैं। इसको लेकर के आम लोगों में इसका इल्म नहीं रहता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। अच्छे लोगों को हम लोगों ने देखा है कि इसमें जो है वो कोई तमीज़ नहीं रहती है उनको, जो भी मिल गया उसको समझते हैं कि चलो जो भी टोपी है, दाढ़ी रख कर के बैठा है, वो दावा कर रहा है कि मैं करूँगा। वो सितारे देखना, फाल खोलना या टोटके इस किस्म के कुछ ऐसे हथकंडे होते हैं, या नींबू या कद्दू या लटकाना, पलीते तावीज़ें, धागे वगैरह, ये सब चीज़ें वो उनसे यानी मंतर से शिरकिया और कुफरिया
चीज़ों से वो लोग, कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, दीन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोगों को इतना सब्र नहीं रहता है, लोगों को बातें तलाश करना, सही दलील पे आना, अच्छे क्या और बुरे क्या होते हैं, सही गलत क्या होते हैं, हराम हलाल क्या होते हैं, तौहीद और शिरक और वहदानियत क्या होती है, इन तमाम लोगों में ये तमाम बातों का लोगों को खबर नहीं रहती, इसलिए जल्दीबाजी करते हैं। तो वो लोग उनसे रब्ता करते हैं, रब्ता करने से ये होता है कि जो हजरात जो आपने कहा वो हजरात जो है नींबू तावीज़ वाले, और ऐसे मसाइल में उनको फंसा देते हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, फिर कुछ माल की तलब करना वगैरह वगैरह, काफ़ी उसी में चक्कर में पड़े रहते हैं लोग जो फैमिली के मैटर्स होते हैं। तो उसमें इलाज नहीं होता बिल्कुल भी, इलाज सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। शिफा अल्लाह ने कहा वो इदा मरिस्तु फहुवा यशफीन, जब आप बीमार पड़ते हैं तो शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के अलावा ज़मीन आसमान में कोई शिफा देने वाला कोई ना मौलवी है, ना कोई भी दुनिया में डॉक्टर या जो भी दावा करने वाला, राकी भी, इवन अगर हम जिससे रुकिया करने वाले भी, हमारे हाथ में शिफा नहीं, हम ज़रिया बन सकते हैं लोगों के लिए। तो अल्लाह का कलाम पढ़ने से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हुए जो दुआएं हैं उसके ज़रिए से जो भी लोगों के मसाइल रहेंगे, कितने भी बड़े, शदीद, नए, पुराने, बहुत कदीम, कैसे भी पेचीदा, तमाम चीज़ें जो है अल्लाह का कलाम एक ऐसा कलाम है जिसको पढ़ने से अल्लाह ने कहा कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कुरान को अगर हम पढ़ेंगे पहाड़ के ऊपर तो अल्लाह के डर से वो भी क्या हो जाता, रेज़ा हो जाता। तो ये कलाम है, लोगों को बस समझाने की ज़रूरत है, प्यार मोहब्बत के साथ में उनके दिलों में दीन, शरीयत, इस्लाम क्या है, अल्लाह के बारे में, आखिरत के बारे में, कुरान के बारे में, उसकी फजीलत क्या है, कुरान पढ़ने से क्या होता है, कैसे तमाम जिन, शयातीन, जादू, ये तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म होते हैं, ये लोगों को बताएंगे। ये बताना ही मकसद है अक्सर। चलिए एक बात बताइए जी, जादू, काला जादू या फिर यूं कहें नींबू, कंकड़ी, ये जो भी लोग इलाज करते हैं वो जो है कुरान की आयतों से ही करते हैं? ये कुरान की आयत से नहीं होता? कुरान की आयतों से इन अशया की कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि जो आमिल काम करता है वो कुरान की आयत से नहीं करता? नहीं, दिखावे के लिए है और वो लोगों को धोखा देने के लिए है। अच्छा, जो लोगों करते हैं वो कुरान की सिर्फ कुरान की आयतों को रिसाइट करना है, पढ़ना, मरीजों के ऊपर खालिस कुरान की आयतों को पढ़ना। बाज़ दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, बिस्मिल्लाह अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन कुल्लि नफ्सी व आइन हासदल्लाह यशफीका, बिस्मिल्लाह अर्कीका है। ऐसे बहुत सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए दुआएं हैं उसके, और नबी अल्लाह की आयतें हैं बहुत ही अच्छे जो सिलेक्टेड हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपका जो इलाज है कुरान की आयतों से, जो नबी ने बताए हैं वो आयतों से है, उसी को कहते हैं रुकिया। ये लेकिन अमलियात नहीं कहता है, कहलाता है। नहीं, जो अमलियात करते हैं वो आयतें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उससे दीन जो पलीते हैं, पलीते जलाना, पलीते टांगना, बंदिशें बना कर देना, लिखा, शैतानी चीज़ें हैं, इससे दीन का दूर का भी वास्ता नहीं है। मन अल्लाह का तमीमतन फ़कत अशरक, अल्लाह ने फरमाया कि जिसने तावीज़ को बांधा उसने गोया शिर्क किया। ये लटकाना, गोलना, पीना, बांधना, गाड़ना, ये जो भी है, वाटली, कद्दू, नारियल, पत्थरें, कंकरियाँ, पता नहीं ऐसे वो तमाम चीज़ें, गले में, हाथों पाँव में कड़े लगाना, ये तमाम चीज़ें दीन में ये शैतानी अमल है। इससे शैतान आपके करीब हो जाता है, शैतान आपके मदद करेगा वक्ती तौर पे, इससे दीन का इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है। तो रही बात अल्लाह की आयतों को पढ़ने से अल्लाह हम पर रहम करेगा, अल्लाह की मदद आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों की शक्ल में वो होगी। अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होने से जिन और शयातीन, जादू नाकाम हो जाएगा, वो बंदिश में आ जाएगा, वो कैद हो जाएगा, उनके ऊपर क़यामत तारी हो जाएगी, उनके ऊपर आग बरसेगी, फिर वो जिन शयातीन का मामला ख़त्म होने का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाता है। वैसे जो है मसले ख़त्म होते हैं। वैसे दोस्तों ये जो है रुक़िया है, यानी कि इनका ये कहना है कि कंप्लीट इलाज जो भी ये करते हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं, और जो बाकी है चाहे वो आमिल हो या कोई और जादूगर है, ये सब जो है इन क्या बोलते हैं सर उसको, हाँ, हराम, रुक़िया नहीं है। ठीक है, बहरहाल अगर आप भी कोई मसले में फंसे हुए हो, आपको भी कोई परेशानी है, अगर आप भी अपने पर्सनल मैटर को इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है स्क्रीन पर दे दिया है। शहर के एक बड़े
बुजुर्ग हैं, इनकी खुद की जो है किताब भी है, कई ऐसी दवाइयाँ हैं। एग्जाम्पल ये एक दवाई है जो मर्दानगी के लिए है, और ये एक दवाई है जो घुटनों के दर्द के लिए है, क्योंकि इस वक्त वो खादगी नहीं है नौजवानों में हो या बुजुर्गों में हो जो पहले की ज़माने में थी। और आजकल जो है बहुत पाँव में दर्द, घुटनों में दर्द, कंबर में दर्द, इस तरह के दर्दों की वजह से जो है इन्होंने अपनी खुद की जो है दवाई भी बनाई है, और प्योर शहद यानी कि हनी जो है इनके पास मिलता है। तो आपको जो है स्क्रीन पर मैंने नंबर दे दिया है, आप इन्हें कांटेक्ट कर चिन्नप्पा गार्डन में जो है इनका ऑफिस है, आप यहां पर आकर जो है इनसे मुलाकात कर सकते हैं। सर, कुछ कहना चाहोगे जो लोग हमें देख रहे हैं, खास करके बेंगलुरु शहर के लोगों के लिए? कहना मतलब ये है कि लोग जो मसाइल में है वो लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, उनके इलाज भी चाहे तो वो अगर वो एग्री हो गए तो इलाज भी करते हैं, या सेल्फ जो इलाज होता है सेल्फ रुकिया बोलते हैं, तो उनको बताते हैं कि रुकिया खुद ही अपने आप में भी वो लोग करवा ले सकते हैं। हमारी अलावा भी जो लोग इलाज सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी इलाज के लिए हम लोग जो है हम उनको क्लास देते हैं। और जो हमने लिखी हुई किताब है कन्नड़ा में इसलिए लिखा गया है कि दीगर ज़बानें जो है उर्दू है, अरबी, इंग्लिश में सभी जिन शैतान इलाज के बारे में बहुत सारे किताबें हैं। कन्नड़ में किताब नहीं था, इसलिए मैं उधर कर्नाटका से इधर मैंगलोर उडुपी के ज़्यादा मेरे क्लियर्स होते हैं, क्लाइंट हैं, तो जिसके लिए लिखा गया था। लोगों ने कहा कि ये आप जो कर रहे हैं इसके लिए किताब लिखिए आप, ताकि लोगों को इसका तालीम हो, मालूमात हो, इसलिए किताब लिखा गया है।